तुला राशि के जातकों की गोचर की स्थिति ये कहती है कि आपको रोजी रोजगार के क्षेत्र में सितंबर के महीने में अपने करियर के लिए बेहतरीन बनाए रखने के लिए योजनाएं बनानी पड़ेगी और बेरोजगारों को 22 सितंबर के बाद सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। कोई काम हाथ में आएगा, नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, सफलता भी मिलेगी। जहां तक आपके व्यवसाय का प्रश्न है तो यदि आप विदेश से जुड़ा हुआ कोई कारोबार करते हैं तो सितंबर के महीने में आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। खास करके अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपका रुका हुआ काम सितंबर महीने में शुरू हो जाएगा। सूर्यदेव आपके लिए लाभ पहुंचाएंगे, कमाई बढ़ेगी, मुनाफा होगा, निवेश से लाभ मिलेगा, लेकिन फिजूल खर्ची भी होगी। पारिवारिक जीवन जो आपका है वो 23 सितंबर तक अच्छी स्थिति में रहेगा। इसके बाद जब राहु आ जाएगा वृषभ राशि में तो सतर्क रहना होगा, घर में विवाद से बचें। और वैवाहिक जीवन तो सितंबर महीने में वैवाहिक जीवन का स्वामी मंगल आपके विवाह घर में स्थित होगा तो आपके विवाहिक जीवन को बेहतर बना देगा, लेकिन कभी कभी गुस्से के कारण वैवाहिक जीवन में कुछ क्षणों के लिए तनाव भी आएगा। अविवाहितों को महीने के दूसरे भाग में अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। जहां तक शिक्षा का प्रश्न है, अपने मूड पर नियंत्रण रखिए, कड़ी मेहनत करिए और अपनी एकाग्रता को बढ़ाइए। स्वास्थ्य की बात है तो सितंबर महीने में आपका स्वामी शुक्र जल राशि कर्क राशि में रहेगा। ऐसे में आप बहुत ज्यादा सोचेंगे, तनाव बढ़ेगा, तो विटामिन सी का सेवन करिएगा या खट्टे फल जरूर खाइएगा। उपाय आपके लिए यह है कि सफेद कपड़ा दान कर सकते हैं, श्री सूक्तम के पाठ करके लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और इन पितर के महीनों में 2 तारीख से 17 तारीख तक यदि माता पिता दिवंगत हैं तो उनके स्मरण करते हुए नित्य उन्हें नित्य तर्पण करें और आखिरी दिन पिंडदान जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब वृश्चिक राशि का जो गोचर है उसके आधार पर बताऊं कि आपका करियर 16 सितंबर तक शुभ रहेगा और महीने के अंत में सफलता मिलेगी। लेकिन हाँ, एक बात ये भी है कि महीने का अंत जब शुरू होगा, जब केतु आपकी राशि में आएगा तो थोड़ी सी निराशा भी बढ़ेगी। केतु मानसिक ब्रणी, थोड़ा दिमाग को बेवजह चलाता है। अगर नौकरी कर रहे हैं तो स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। आपको चाहिए कि किसी प्रकार के गैर कानूनी कामों से अपने को दूर रखें और महत्वपूर्ण कार्य पहले पूरे करें। अगर आप व्यवसायी हैं तो इस महीने आपके आजीविका के स्थान में सूर्य गोचर कर रहा है। ऐसे में व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। शासन प्रशासन से आपको मदद मिलेगी जिसके कारण व्यवसाय में आ रहा गतिरोध दूर होगा। आर्थिक स्थिति की बात अगर आपके करें तो जमीन, वाहन, ये सुख संसाधन जो हैं इस पर आप खर्च करेंगे। लेकिन मेरा सुझाव आपके लिए ये है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो दिखावे के लिए पैसा मत खर्च करिएगा, वरना भविष्य में इसका आपके आर्थिक परिस्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो घर में बड़ों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। पुराने झगड़ों में कमी आएगी। 23 सितंबर से पहले शुक्र आपके सुख को बढ़ाएगा, लेकिन 23 सितंबर के बाद राहु केतु कलेश भी बढ़ा सकते हैं। क्या करिएगा इसके लिए? एक झंडा दुर्गा मंदिर में लगा दीजिएगा मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन। 23 सितंबर के बाद अविवाहितों को शुभ समाचार भी मिलेगा। और अगर आप विद्यार्थी हैं तो मेहनत से पीछे मत हटिएगा, पूरी मेहनत करिएगा एकाग्रता के साथ। नकारात्मक विचार प्रकट करने वाले लोगों से दूरी बना के रखिएगा। भ्रमित बिल्कुल ना हो, आप सही ट्रैक पर हैं। सितंबर के महीने में आप सभी वृश्चिक राशि के जातक सेहत की अनदेखी ना करें, ये बात आप समझ लें। हनुमान जी की पूजा उपासना करें, गुड़ चने का प्रसाद लगाएं और इन श्राद्धों के दिनों में अपने पितरों के प्रति कृतज्ञ रहें, उनका स्मरण करें, उन्हें तर्पण करें, पिंडदान करें। गाय को, कौवे को, कुत्ते को राशन देने की कोशिश करें।
इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी, पितरदोष भी समाप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब धनु राशि के जातकों की शुरुआत सितंबर के महीने का तो अच्छा है। करियर में भाग्य साथ देगा, क्योंकि बृहस्पति जहां धनु राशि में है वहीं सूर्य सिंह राशि में शुरुआत में है। तो ऐसे में आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। अगर आप नौकरी करते हैं या नौकरी तलाश रहे हैं तो नौकरी में नए अवसर आप ढूंढ पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, शिक्षक हैं, ज्ञान देते हैं, तो थोड़ी सी आपकी प्रगति सितंबर के महीने में भी प्रभावित रहने वाली है। आपकी आय स्रोत कमजोर रहने वाली है। शनि की 7.5 के प्रभाव से व्यावसायिक क्षेत्र में यथोचित लाभ में थोड़ी सी कमी रहेगी, परंतु व्यवसाय क्षेत्र में नए गठजोड़, नए समीकरण आपके भाग्य को बढ़ाएंगे। जहां तक आर्थिक स्थिति, पैसे की बात है, तो कोई बड़ी वित्तीय समस्या सितंबर के महीने में नहीं आने वाली है। निश्चिंत रहिए, आप सोच समझकर लेकिन पैसे खर्च करिए। जहां तक पारिवारिक जीवन का प्रश्न है, तो आपका पारिवारिक जीवन के भाव का स्वामी जो है वो शनि है और द्वितीय भाव में ही है, तो पारिवारिक जीवन में संतुष्टि का संकेत तो देता है। लेकिन वैवाहिक जीवन 23 सितंबर के बाद मनमुटाव की तरफ इशारा कर रहा है। इसलिए पति पत्नी के बीच में पारदर्शिता रखें, एक दूसरे से कुछ छिपाने की कोशिश ना करें, इससे आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। लेकिन 23 सितंबर के बाद जब राहु का गोचर बदलेगा भाई, तो ये आपके लिए अच्छा हो जाएगा। इससे आपके अंदर सकारात्मक सोच बढ़ेगी। बस करना यह है, चंदन का इत्र जरूर लगाना है। नहाने के बाद चंदन का इत्र जरूर लगाना है। अगर मोजा पैर के अंगूठे के पास फटा है तो तुरंत उसको बाहर कर दीजिए, और जूते पर गंदगी ना बैठने पाए, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि ये राहु तभी सुख देगा जब आप टीप टाप रहेंगे। किसी तरह की अनजाने व्यक्ति को या अनजाने भय को अपने जीवन में महत्व न दें। सेहत का ध्यान रखें, चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाएं, और हर रोज कोशिश करें कि आप भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर जाकर 2 मिनट अपना समय व्यतीत करें। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।